अरे उठ जाओ, अपनी मम्मी के पास जाओ, ये तुम्हारा नेट नहीं है। यार स्कूल में हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है, मेरी ऐसी उल्टी पुल्टी हेयर स्टाइल से तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। ये अच्छा है। देखा, विनर को स्टाइलिस्ट स्कूल में पढ़ने का चांस मिलेगा। तो क्या हुआ? वैसे भी सबको पता है कि मेरी हॉलीवुड वाली कर्ल्स ही जीती है। हाँ बिल्कुल, मेरे स्ट्रेट बाल ही इस सीजन का सेंसेशन है। ये क्या हो रहा है? और तू कहाँ जा रही है? मैं भी कंपटीशन में शामिल होना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुमने अपने बाल देखे भी हैं? कितनी शर्म की बात है, अपनी मेन दिखाओ, शाही मत करो। लेकिन मेरे बालों में क्या गलत है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, चलो देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे वापस करो प्लीज। तेरा सर तो बिल्कुल एक नेस्ट बन गया है। ये तो सब तरफ से निकल रहा है। और देखो, बिल्कुल सूखी घास की तरह है। बस करो। ठीक है, फिर मैं अपने इस उल्टे पुल्टे बालों को अच्छे से सुलझा लूंगी। हाँ। ओह माय गॉड, इनके बालों को देखो कितने लंबे हो गए हैं, और मेरे इस आयरन से भी सीधे नहीं हो रहे। इनका सीक्रेट क्या है? अरे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओह, ये बेटर है। ठीक है। वाओ, पॉसिबल नहीं। वाओ, इतने सुंदर बाल। ओह वाओ, और इतने लंबे भी। मिस एलिस, मुझे असाइनमेंट समझ में नहीं आया। ओ नहीं, टीचर आ गई। वाओ, इसके बाल कितने नेचुरल है। कितनी अच्छी खुशबू है शैम्पू की। लगता है कोई मेरे बाल खींच रहा है। हाँ? उप्स। वाओ, कितना अच्छा हेयर कट है। ये स्टाइल कैसे बनाते हैं? आओ, ये कौन सी लाइट है? हाँ, अब सीरियस बात। ठीक है, मुझे ये चाहिए। हाँ। हे, क्या हुआ? तो पागल हो गई क्या? देखो, मुझे बस अब बिल्कुल सीधे बाल चाहिए कॉन्टेस्ट के लिए। तो फिर तू ऐसे सुंदर बाल लेकर पैदा होना चाहिए था ना? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मलिनी ने झूठ बोला। ठीक है, अगर सीधे बाल नहीं मिल रहे हैं तो मुझे चाहिए घुंघराले बाल। रुक जा, तू ये क्या कर रही है? तूने खुद कहा था ना, बॉम्बशेल वॉल्यूम। यही तो कर रही हूँ मैं। तुम क्या चाहती हो, मैं उस बैग में अपना दम तोड़ दूं? मुझे इस कॉन्टेस्ट को किसी भी हाल में जीतना है, ना कि शर्म बनाना है। देखो तो जरा इसे। टीना हमारी फेमस सुपर मॉडल है वो, जो हेयर केयर के बारे में आर्टिकल भी लिखी थी उसने। क्या मतलब है? क्या मैंने किसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ?
हाँ, क्या कहे, जो सुपर मॉडल हो और जिसके पास पैसे भी हो तो कोई भी एडवाइस तो दे ही सकता है, वो भी एक्सपेंसिव केयर के बिना। मेरी लिमिट खत्म हो गई है। तो अपने आप को समझती क्या है? हाँ, टीना, मैं सबको बताऊंगी कि तू सच में कैसी है। तेरी शख्सियत मैं बर्बाद कर दूंगी और कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतेगी तू। नहीं, क्या ये रियली मैं टीना थी? ओह, मैं कितनी बदमाश हूँ। मेरी तो इज्जत बिल्कुल खत्म ही हो गई। वाव! देखा तुम लोगों ने मेरे बाल कितने चमकदार हैं। नहीं, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे बाल गिर रहे हैं। नहीं, मुझे इसे जल्दी से कहीं छिपाना पड़ेगा। ह्यूमी, क्या सच में ये तू है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अभी तक इस स्कूल में मैं ही अकेली लाल बालों वाली लड़की थी। तूने अपने बालों को मेरे जैसा लाल कलर क्यों कर दिया? बिल्कुल नहीं, अब तुम अकेली नहीं रही। मैंने ये सब किया है कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। क्या? तूने अपना नाम भी लिखवा दिया? क्या तू सीरियस है अभी? मुझे मेरे सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बस 3 ही राइवल्स हैं और उन्हें हराना बहुत ही आसान है। अच्छा तो ऐसा है, मिया जरा पेन देना मुझे। तुम्हें ये किस लिए चाहिए? हाँ, हे, ये क्या कर रही है तू? हाँ, यूमी सोचती है ये उसके लिए बहुत आसान होगा। मैं उसे और राइवल्स दे दूंगी। नहीं, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती। रिलैक्स मिया, तो फिर भी इसमें नहीं जीत पाती। डार्लिंग, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मेरे बाल बिल्कुल अनबीटेबल हैं, समझी? तुझे लगता है तो मेरी नकल करते करते मेरी तरह कूल बन गई है? नहीं नहीं, मुझे फिर से सबसे अलग होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लान है कि मैं टीना के घर में घुसूंगी और उससे फॉर्मेटनेस मांगूंगी। फिर वो सबको शो बिजनेस में नहीं बताएगी कि मैं कितनी बुरी हूँ और मेरी रेपुटेशन बर्बाद नहीं होगी और मैं कॉन्टेस्ट में भी रहूंगी। मैडम, कोई दिक्कत हुई है क्या? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे, वो मेरे बाल। अरे भैया, मेरी आइसक्रीम चली गई। और तुम कौन हो? हाँ, एक फालतू रखी है, तू चाहे तो ले सकती है ये। ओह गॉड, उप्स, मैं टीना से मिलने आई। मैंने बस कुछ बातें कहना चाहती थी उनसे, बस। हाँ, उसके बाल इतने सुंदर है कि मैं भी ऐसे बाल चाहती हूँ। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये तेरे लिए कुछ बेहतर पनिशमेंट होने वाली है। अरे सुनो, तुमने मेरे सुंदर कर्ल्स को क्यों बर्बाद कर दिया? और अब मैं टीना को कैसे दिखाऊंगी? मैं इसकी तरह कॉन्टेस्ट में नहीं जीत सकती। वो वहाँ लगा देना। हाँ, अरे नहीं, इसे उधर। क्या तुम देख नहीं सकती? हाँ, नहीं, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक देख सकता है। तेरे बालों को क्या हुआ? हाँ, तू भी कॉन्टेस्ट में है ना? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे हर दिन हॉलीवुड हीरोइन जैसा दिखना पड़ेगा? कम से कम बालों को धुलवा तो ले। हाँ, हाँ, माइक। हाँ, मैंने क्या कर दिया अब? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल स्वीटी। अगर मैं स्कूल कमेटी का हेड नहीं होता तो तुम्हें जरूर पिक कर लेता। हाँ, कितना अच्छा है। हाय डॉनी, मुझे तुम्हारी हेल्प की मैं जरूरत है। फिलहाल बिजी हूँ। कॉन्टेस्ट से पहले मुझे हॉल को डेकोरेट करना है। तुम बहुत अमेजिंग हो। लेकिन मुझे ये कोई बिल्कुल चाहिए जो मस्त मेरी है, हेयर स्टाइल मुझे जज कर विश्वास सके और है। ये कॉन्टेस्ट के लिए भी है। देखो, बिल्कुल नहीं, तू तो बिल्कुल अलग ही है। पसंद आया? शुक्रिया।
ये तो बिल्कुल गार्बेज है। तुम कंटर से निकल जाओ जब तक दे नहीं हो गई। हे, चुप हो जाओ। तुम इन लोगों की मत सुनो, ये बस जेलस हैं। मैं तो इस ब्यूटी से ब्लोन अवे हो गया हूँ। शुक्रिया, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मैं जीतना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं कैसे। फिक्र मत करो, मैं ही जूरी में जाऊंगा। ओह, और मैं तुम्हें तैयार होने में मदद भी करूंगा। अरियल, उसके बाल कितने प्रिटी हैं। शायद मुझे उसका सीक्रेट पूछना चाहिए। वो स्कूल की स्टार है ना? अरियल, उसने मुझे एरियल समझा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हारे बालों के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। कूल, ठीक है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। माफी चाहती हूँ इतनी बड़ी बात कहने के लिए, लेकिन तुम स्कूल की क्वीन हो ना। मैं तुम्हारे जैसे बाल चाहती हूँ। बताओ ना तुम्हारा सीक्रेट क्या है? हाँ ठीक है, सुनो। मेरा सीक्रेट है कि मैं अपने राइवल्स का सब कुछ कॉपी करती हूँ, समझ गई ना? तो तुम एक्चुअली कॉपी कैट हो? नहीं तो क्या, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। ओह वाओ, मैंने अरियल से एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर तुम क्यूरियस हो तो मैंने भी जीतने का रास्ता निकाल लिया है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तो मैंने डॉनी से दोस्ती कर ली, जो स्कूल कमेटी का हेड है। वो जूरी में बैठेगा। ठीक है, समझ गई। ओह डोनी, ठीक है, मैं सोच लूंगी कि इससे कैसे निकलना है। अच्छा हुआ इसने मुझे बता दिया। वाओ, तो मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। तुम बस सबको कॉपी करती हो। तुमने अभी किसे कॉल किया है? शुक्र बना किटी, ये नंबर निकालना बहुत मुश्किल का काम था। ये क्या है, समझ नहीं आया मुझे। ये टीना का पर्सनल एजेंट है। मैंने इसे उसके स्टाइलिस्ट से चुरा लिया है। और तुम क्या करने वाली हो? तू देखना अभी मैं क्या करती हूँ। हाँ बस देखती जा। हेलो, क्या आप मिस टीना के एजेंट बोल रहे हैं? यस यस यस। वो बात ऐसी है कि मेरी एक दोस्त ने टीना को सैलून में किसी तरह ऑफेंड कर दिया था। हाँ, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, पर वो कुछ हुआ ऐसा था कि वो सैलून में जाने से पहले अपना सर मार बैठी। हम फिर से उससे माफी मांगना चाहते हैं। हम उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? टीना कॉन्टेस्ट में आना चाहती है? ठीक है, तो फिर हमें आपका बहुत इंतजार रहेगा। हो गया, ये तो बहुत आसान है। सच में वे टीना कॉन्टेस्ट में आने वाली है? हाँ सच में। ये उसके एजेंट ने कहा कि टीना पब्लिसिटी चाहती है, और देखना कि वो हमें फेवर भी कर सकती है। ओह स्वीटी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बारी है तेरी हेल्प करने की। अगर तुझे यूमी को हराना है तो उसके लिए तुझे उससे अलग होना पड़ेगा। पर कैसे? वो तो हमेशा मुझे कॉपी करती है। तो इसके लिए तू बदल जा। हे, तू क्या करने वाली है? वाओ टोनी, ये बहुत सुंदर है। शुक्रिया। अब तू पूरे कॉन्टेस्ट में शाइन करेगी। हाँ, तुम मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो। तुम ये क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही, मुझे तू पसंद है। तुम मुझे पसंद करते हो? वाओ, मैं भी अपने आप को पसंद करती हूँ। मजाक कर रही हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो मतलब अब हम कपल हैं? उम्मीद है।
और अब मेरे पास एक पर्सन है जो मुझे वोट देगा। मुझे समझ में नहीं आया, वो लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? अरे भूल जा, सब ठीक है। एरियल, तूने अपनी कबर्ड में ऐसे क्या छुपा रखा है? हाँ, वो विग है क्या? नहीं, ये मेरे अपने बाल हैं। मैंने इन्हें डाई किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना एम्बैरस होने के बाद इस तरह के कॉन्टेस्ट में कभी नहीं आती, पता है? बस बहुत हो चुका। किटी, मेरे बाल जल्दी से वापस कलर कर दो। स्कूल के बाथरूम में ही कर देना। यार अब चुप करो ना। चलो गर्ल्स, यहाँ खड़े होने का क्या फायदा? और ये बदनामी देकर होगा भी क्या? बदनामी हुई है, हाँ? तो यूमी तुम छुपा क्या रही हो, हाँ? क्या ये ग्रीन स्टिक कहाँ से आ गया? किटी, तू आ रही है या नहीं? हाँ, आ रही हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। न्यू काउंसिल की तरफ से आया हूँ मैं यहाँ पर, और आप सभी का स्वागत है इधर पर। बट टीना कहाँ है? मैंने सोचा था वो आ जाएगी और हमें जिताने में मदद करेगी। अच्छा है, डॉनी यही है। मुझे शांति फील हो रही है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला टास्क कुछ इस तरीके से है कि आपको अपने बाल टेलर के पास लेके जाने हैं और वहाँ पर जाकर बालों को सबसे पहले डाई कराना है। अरे तूने सबसे कूल वाला ले लिया है यार। ओह सॉरी, पर मेरी प्रीसियस कर्ल्स को सस्ते डिवाइस हैंडल नहीं कर सकते, तो मैं डायसन ले रही हूँ। और मैं ये स्ट्रेटनर ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ओके ठीक है, एक काम करूंगी, मैं क्रिम्पर ले लूंगी और तुम सबसे अलग दिखूंगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो तो किसी ब्रेड के टुकड़े जैसी बन जाए। फिर मैं कर्लिंग वॉन्ड लूंगी। मैं एक प्यारी सी भीड़ दिखूंगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉनी, क्या हुआ? तुम्हारा स्टेज पर इंतजार रहेगा। अब डॉनी सब मिस कर देगा। देखो ना, ये खूबसूरत वाली कर्ल्स है। मेरी एक फ्रेंड आज आपके पास केराटिन ट्रीटमेंट कराने। लूजर्स, देखना मेरी हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट होने वाली है। शांति फील हो रही है। वाह, तेरे बाल जल रहे हैं। ओह कम ऑन। शांत रहो, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। चलो, मैंने बस एक बाल जला दिया, बिग डील। ईवा, लेकिन तूने अपने बाल जला कैसे दिए? मुझे नहीं पता, मैंने जो फॉर्म डॉनी ने बताया बस वो लगाया था। हाँ, ये फोम नहीं है, ये तो तेल है। तेल गरम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास दूसरी बोतल थी, ये किसी ने बदल दी है। इस स्टेटर में क्या प्रॉब्लम है? ये तो गर्म ही नहीं हो रहा। क्या? ये तो फ्रीज मोड पे सेट है। और मेरा डायसन ब्रेक हो गया है, लगता है ये नकली है। मैं हो गई।
मुझे ऐसा लगता है कि हमें नया विनर मिल गया। तो तुम सब लूजर सीधे हुए ना, क्योंकि मैंने तो सबको हरा दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता, उसने ये किया कैसे? जब हम सब अपने टूल से परेशान थे, उसने चुपचाप अपने बाल सेट कर लिए। ये सब बहुत ही वियर्ड है। हम सबको एक साथ प्रॉब्लम क्यों आ गई है? तुम्हें क्या लगता है यूमी, टीना जूरी में क्यों नहीं थी? टीना? कौन टीना? मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। और डॉनी बीच में कैसे चला गया? हाँ, अरे तुमने देखा ना, उसका पेट बहुत डरने लगा था। और हमारा सारा सामान एक साथ ब्रेक कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बालों में क्या हुआ है? वो बार बार उसे ठीक क्यों कर रही है? देखो ना, ये खूबसूरत वाली कर्ल्स है। क्या? वो क्यों बार बार ठीक कर रही थी अपने बालों को? रुको, मुझे पूरी बात समझ में आ गई क्या बात है? हाँ, तू क्या चाहती है? चलो अब बहुत हो गया, हम अपनी विनर का राज अब खोल देते हैं। उसके बाल एक्चुअली ग्रीन है। ये तो विग था। हाँ, पता नहीं कैसे कलर बिगड़ गया और मैं वो रेड वाली बन गई। और तूने सबको विग पहनकर धोखा देने का सोचा? कितना शर्मनाक। वाओ, तो अब विनर कौन हुआ? ये तो डिसाइड करना है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि कॉन्टेस्ट में कौन जीत गया है। दोस्ती ही जीत गई। पर सच कहूँ तो मुझे ये ज्यादा खुशी देता है कि हम सब दोस्त बन गए। हाँ, ईवा, माफी चाहती हूँ। तेरे बाल बहुत सुंदर है, बस सही थोड़ी सी केयर की जरूरत है और फिर तेरे बाल बहुत सुंदर लगते हैं सच में। बिल्कुल किसी और बाल की तरह। थैंक यू, तुम लोग मेरे साथ बुरे थे, लेकिन असल में तुम बहुत अच्छे हो। मैं और किटी भी पहले दोस्त नहीं थे, है ना किटी? हाँ, और हम हमेशा कंप्लीट करते हैं। लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया कि हम एक साथ रहकर ही मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं। क्यूटीज, मुझे तुम्हें हग करना है। हाँ, लेकिन स्टाइलिश स्कूल के लिए बस एक ही सर्टिफिकेट है, तो किसी को तो पढ़ाई करने के लिए जाना ही पड़ेगा। किटी, इतना ड्रामा मत कर, हम डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम लेकर जाओ, तुम इसे डिजर्व करती हो। मैं क्यों? तूने अपने खराब बालों के साथ भी इतना मुश्किल सफर तय किया और तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तुम्हें पता है तुम सबसे स्टाइलिश हो क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। हर कोई बदमाश बाल से कूल हेयर स्टाइल नहीं बना सकता है। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि तू अमेजिंग स्टाइलिश बन जाएगी और हमें अपने शो में मॉडल के लिए गाइड करेगी। गुड इवनिंग सबको, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब मेरे शो में आए। तुझसे प्यार है मुझे। मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ इस सीजन की सबसे कूल हेयर स्टाइल्स। तो हमारी मॉडल्स का स्वागत करो। अगर तुमको भी हमारी जैसी कूल हेयर स्टाइल चाहिए तो ईवा को कॉल करो, क्रेजी घर की टॉप स्टाइलिस्ट। तो टीना, ये बीट कर। मैं रनवे पर हूँ, तू कहाँ है अब? अरे माफ कीजिएगा, इसकी मत सुनिएगा, अभी सिर पर हिट वाली रिकवर ही नहीं हुई। वाओ, ये मेरे लिए है। शुक्रिया
डॉनी। हाँ बिल्कुल, हाँ तेरे लिए है। मुझे तुझ पर गर्व है। याद है जब तू पहली बार मुझे नूडल वाले बालों में मिली थी, मुझे समझ आ गया था तू लेजेंड बनेगी। ओह स्टॉप इट, तुम ज्यादा मक्खन लगा रहे हो। मुझे इन लड़कियों का शुक्र करना चाहिए, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे स्टाइलिश स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला। और उन्होंने उमी को जीत स्टील करने नहीं दिया। ओह वाओ, तुम्हें याद है यूमी? मुझे नहीं पता उसका स्कूल के बाद क्या हुआ होगा। सुबह का कॉफी कॉलेज जाने से पहले बहुत पसंद है मुझे। इस बकवास कॉलेज से नफरत है मुझे। एक कॉफी के दाने, बताओ मैं कब बनूंगी दुनिया की फेमस हीरोइन। सपने देखना कभी बुरा नहीं होता। मिया, मुझे तो ये सच में टेस्टी लगा। कट सीन पैकअप। मेकअप टीम यहाँ आओ, उनको बुलाओ। मुझे दो। अरे अरे क्या ये शांत हो सच जाओ। में असली मूवी फिल्म हो रही थी? अरे नहीं। हाँ? मेरे सर पर नूडल्स डाल दिए और किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पागल कहीं की, ये बस एक प्रॉप है, कोई असली चीज नहीं है। अच्छा एक्स्ट्रा, आज तुम लोगों ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। कल 7 बजे फिल्म के लिए मिलते हैं। हाँ भी। अरे बिल्कुल, वरना तुम एक्स्ट्रास नहीं हो क्या? क्या सच में उन्होंने ये सोचा है कि हम एक्टर हैं? हाँ? अरे वाह, अच्छा हुआ मैंने अपना ड्रीम बोर्ड बना लिया था। तो क्या कल हम सच में कॉलेज की जगह मूवी फिल्म करेंगे? बिल्कुल, ऐसा मौका दोबारा हमें कब मिलेगा? सही ना दिखे। लगता है हम सीधे सेट पे चढ़ गए हैं। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अरे चलो ना, बस थोड़ा सा झांक लेते हैं ना। क्या कर रही हो? बहुत क्लोज था, हम लोग पकड़े जाते। अरे वाह, मैं इसे जानती हूँ। ये फैशन हाउस क्रेजी घर गोल्ड की फेस है। अरे नहीं, और हेलो, ये दुनिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस एनी स्टार है। शायद बाद में बात कर सके, दिखने में तो अच्छी लग रही है वो। मजाक मत करो, वो हम जैसी लड़कियों की तरफ तो देखेगी भी और नहीं। उसका आउटफिट तो बिल्कुल स्टार है। जबरदस्त है। उसके कपड़े कितने महंगे लग रहे हैं ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, हम बस देखना चाहते थे, बस 1 सेकंड के लिए। और तुम्हारा सीन अलग स्टूडियो में है। ओप्स, तुम ऑलरेडी लेट हो। सुनो, ये सारे प्रॉब्लम्स को अभी फिक्स करो। वाओ, स्टूडियो कैसा लग रहा है? हम एनी स्टार के साथ ही मूवी में हैं और हमने तो एनी को फिल्मिंग करते हुए भी देखा। अरे नहीं, क्या? ठीक है, अगला हॉर्स राइडिंग सीन है। तुम लोग बैकग्राउंड में घोड़ों पर सवारी करते हुए प्ले करो। ओह, तुम यहाँ, तुम्हें हॉर्स पूप साफ करना पड़ेगा, समझ गई? क्या? और डायरेक्टर को परेशान मत करना, उसका मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। सुनो
मेरी बात, आज उसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढो कहीं से भी। क्या हम यहाँ और देर खड़े रहेंगे? मुझे फ्रेश ऑरेंज जूस चाहिए। अरे बाप रे, ये तो टाइलर किंग है, हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार। हाँ किटी, तुम इन एक्टर्स के लिए पागल हो, वो भी हमारी तरह ही है। तुमसे मुझे ज्यादा पैशन चाहिए, ज्यादा पैशन। हाय टाइलर, मेरा नाम किटी है, मैं एक्स्ट्रा में हूँ। ओ नहीं, ये क्या कर रही है? ओ नहीं, वो गुस्सा हो जाएगा और हमें निकाल देगा। तुझे एक्शन कोच की मेरे जरूरत है। पास एक आइडिया है। तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरा नाम किटी है, मैं अभी जा रही हूँ। अरे रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम मेन रोल के लिए एक बार ऑडिशन दो। एक्चुअली हमारे एक्ट्रेस का पैर टूट गया है और वो ये फिल्म नहीं कर सकती, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा। नो वे, हाँ मैं करूँगी। कमाल है, चलो शुरू करते हैं। सीन 7 टेक 1। उम्मीद है तुम इसे हैंडल कर लोगी। मुझे क्या करना होगा? ये लव सीन है, बस वहीं खड़ी रहो और जो मैं बोलूँ वो सुनो। एक्शन। लिंडसे, तू मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है, प्लीज मत छोड़ मुझे। सुन मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। ये काम नहीं करेगा, वो ये सीन नहीं प्ले कर सकती। तेरा दिल मेरे साथ रिदम में धड़क रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया किटी। लंच के लिए हमारे साथ ज्वाइन करोगी? हाँ बिल्कुल। कमाल है, वंडरफुल, एक ही टेक में हो गया। हमें हमेशा से पता था तुम स्टार बनोगी। थैंक यू लड़कियों, टाइलर ने मुझे लंच पे इनवाइट किया है। यार ये इतना ज्यादा स्पाइसी है, मुझे लग रहा है ये लेफ्ट ओवर से बना है। शांत हो जाओ एलिस, बस सांस लो। हाँ, नूडल्स अच्छे हैं। तुम किस बारे में बोल रही हो? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ है? ये प्योर प्रोटीन है, समझे? सोच रही हूँ कि हमारी किटी कैसी है। टाइलर और एनी का ट्रेलर तो जबरदस्त होगा। और वो शायद महंगी चीजें खा रही है या फिर गोल्ड। हाँ सोचो कितने स्टाइलिश आउटफिट होंगे उनके ट्रेलर में। मुझे तो लग रहा है वो शायद सुपर हेल्दी जीते हैं और हो सकता है वो ट्रेलर में योगा भी करते हैं। हाँ एलिस बंद कर। लेकिन सच में मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बस उम्मीद है कि हमें वो भूल ना जाए। वो हमारी किटी है, देखना तुम बिल्कुल नहीं भूलेगी। तुम्हारा फिल्मिंग डे खत्म हो गया, ये रहा तुम्हारा पेमेंट। हाँ, ये तो काफी कम है। ठीक है, ये उम्मीद कर सकते थे क्योंकि हम एक्स्ट्रास हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे कल मिलते हैं और थोड़ा जल्दी आना ताकि कॉस्ट्यूम्स इनफ हो तुम्हारे लिए। ओह, वो किटी है। ये आज उसके यहाँ गर्ल्स पार्टी है। जल्दी करो ना, मुझे बहुत जोरों वाली भूख लगी है। मैं तो जा रही हूँ। अभी कौन आया? हाय, वाओ, तुम्हारा ट्रेलर कितना सुंदर है। किटी, हमारी छोटी स्टार। थोड़ी सी सैलेड लो, ये फैंसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। शायद तुम उस सिंपल केटरिंग फूड से थक गई होगी। असल में मुझे केटरिंग फूड भी पसंद था। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मेरे सैलेड में एक कीड़ा है। एनी, तुम हमेशा ऐसी ही होती हो। रिलैक्स किटी, ये बस एक हमारा छोटा सा जोक था। मैं उसके खाने में फेक मक्खी डाल देता हूँ और उसे चिल्लाने देखता हूँ। समझ गई। वैसे क्या मैं अपने एक्स्ट्रा वाली फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकती हूँ? सब साथ में लंच कर लेते। वो एक्स्ट्रास? अरे नहीं, वो नहीं।
किटी चलो, एक्स्ट्रास के साथ हैंग आउट करना हमारा स्टाइल नहीं है। वो अपने सस्ते लंच से बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देंगे। ओह, कोई बात नहीं। अरे उदास मत हो, स्माइल करो। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। हे हाय। मुझे अपने पर्सेस दिखाना शुरू करो, ठीक? कब से? केविन क्या हो रहा है? उसे मत छुओ, वो मेरा स्नैक है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा भाई हमारे बैग्स क्यों चेक कर रहा है और सब गिरे जा रहा है? आज वो मेरा भाई नहीं, डोरमैन है और वो बैग्स चेक नहीं कर रहा है, सस्ती चीजें फेंक रहा है। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी में पुअर वाइफ्स के लिए कोई जगह नहीं। हो 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 हो। लेकिन पिछले हफ्ते हम तुम्हारी पार्टी में पिज्जा खा रहे थे, क्या बदल गया है? ओह वाओ, और ये सब पैसे कहाँ से आए? हाँ, ये तो सिर्फ प्रॉप्स है, लेकिन मैं लग्जरी लाइफ की आदत डाल रही हूँ। तो लो, अब तुम लोग खुद से ट्राई करो। ओह, मैं डाइट पर हूँ। अरे नहीं, ये लो कैलोरी है क्योंकि ये असली गोल्ड से बना है। देखा, मैंने कहा था ना। वैसे भी एनी और टाइलर बहुत स्वीट है, मान सकती हूँ। उनका अपना वेटर भी है। अरे नहीं। और उनका खाना सुपर फैंसी रेस्टोरेंट से आता है। क्या उन्हें डिजाइनर चाहिए? उनसे कह दो मैं अभी शुरू कर रही हूँ, लेकिन बहुत टैलेंटेड हूँ। नहीं नहीं, वो लोग सिर्फ वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स ही पहनते हैं। और लगता है टाइलर मुझे थोड़ा लाइक भी करता है। बूम। तुम लोग क्या कर रही हो? मेरी बातें सुन भी रही हो? हाँ, टाइलर को तुम पसंद हो। क्या प्रॉब्लम है? हम हमेशा स्लीप ओवर पर ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं। ये हाइजीनिक नहीं होता है। मैं तो अब सिर्फ सैलून ही जाती हूँ। केविन, वो सस्ती ब्यूटी चीजें उठा के बाहर फेंक दो। अरे वो हमारी है, मुझे दो। हमारी किटी को क्या हो गया? जैसे कि वो कुछ और ही बन गई है। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम इस ड्रेस को $1 में नहीं बेच सकती हो? मतलब कि प्राइस डॉलर पे ऑलरेडी $15 लिखा है। लेकिन हम ज्यादा कमाते नहीं हैं। क्या कोई तरीका नहीं है ताकि मैं इसे $1 में ले सकूं? हाँ, अच्छा तो शायद एक तरीका है, अगर तुम बॉल कप में फेंक दो तो $1 मैं बचा दूंगी। कूल, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। किटी का वेट करते हुए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा, अब जाओ यहाँ से, तुम लोग अनोइंग हो। $1 में कुछ नहीं दूंगी। तुम्हारा कप भी टूटा हुआ है, ये नाइंसाफी है। किटी अभी तक नहीं आई। ओह, तुम बस किटी को भूल जाओ। चलो हम कुछ और देखते हैं। जल्दी जल्दी करो, निकलो यहाँ से, हटो जाओ। और ये तो उसका मिस्टीरियस डेट है। टाइलर, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ। टाइलर, हमें बता सकते हो कि तुम्हारी सुंदर डेट कौन है? ये वो इंडस्ट्री की नई फेस है, वंडरफुल एक्ट्रेस किटी। हम दोनों मूवी में साथ में स्टार कर रहे हैं। क्या तुम कपल हो?
अच्छा, मूवी में तो पक्का है, और रियल लाइफ में भी मूवी जैसा ही होता है ना? क्या वो सीरियस है? क्या वो सच में मुझे लाइक करता है? ओहो वाओ, ये क्या है? ये एक प्राइवेट पार्टी है। पूछ सकते हैं कि किस तरह की पार्टी है? आज रात सब हॉलीवुड स्टार्स यहाँ पर है। रुको, अगर किटी ने हमारी बजाय इस पार्टी को चूज किया तो? सही कहा। तो हमें अंदर जाना पड़ेगा और उसकी आंखों में देखना होगा। ड्रेस कोड, बेवकूफ। इवनिंग आउटफिट के बिना हम अंदर जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन तुम्हारी दोस्त डिजाइनर है, तुम सुपर लकी हो। चलो जल्दी से अब ये कर्टन पकड़ो मेरे लिए। देख रही हो उसको? हाँ हाँ, वो वैसे खड़ी है कि जैसे कोई बड़ी फैंसी लेडी है। और ये इतनी महंगी ड्रेस लाई कहाँ से है? ठीक है लड़कियों, सोचो तुम लोग लिनक्स हो जो पोज करने को रेडी हो। अब गहरी सांस अंदर लो। बस बहुत हो गया। हाय सबको। और ये कौन है और यहाँ कैसे आ गई? मदद करो मेरी। हटो हटो यहाँ से। हाय किटी, हम इस बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये ड्रेस कहाँ से उठा कर लाई हो? कहीं कचरे से? मैं भी मैंने सोचा भी नहीं था। टाइलर, चलो यहाँ से। किटी, इन्हें यहाँ से निकालो। किटी, तो क्या तुम हमें किसी फेमस से इंट्रोड्यूस कराओगी? नहीं, तुम यहाँ पर आई ही क्यों? मुझे क्यों हमेशा हर जगह फॉलो करती हो? किटी, हम बस जाओ यहाँ से। तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अब समझे? मुझे पता था कि सच में तुम हमारी परवाह बिल्कुल नहीं करती हो। सोचा था कि हम दोस्त हैं किटी। उन लूजर्स को भूल जाओ। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ओह वाओ, यहाँ पर कितनी सारी बर्फ है। जल्दी कार तक भागो, रेस करते हैं। हाँ चलो। कितना सुंदर है, जैसे बचपन में होता था। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हें भी बर्फ पसंद है? सिर्फ बर्फ नहीं। और अब भागो। हाय, कैसे हो? हे गाइस। किटी, मैं बिजी हूँ। हे गुड मॉर्निंग माय लव। तुम अपना रोल रिहर्स कर रही हो ना? क्या? कौन सा रोल? मैं तो अपनी रियल फीलिंग्स की बात कर रही हूँ तुमसे। मैं तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताने के लिए बेताब हुए जा रही हूँ। तुम लोग कितना स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया? हट जाओ, तुम उसे मेकअप में डिस्टर्ब कर रही हो। उसका सीन बस 5 मिनट में है। टाइलर, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और डायरेक्टर को परेशान मत करना, उसका मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। दोस्त की तरह बता रही हूँ। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ओह अच्छा, सो स्वीट। टाइलर ने मुझे कल किस किया था और कहा था कि हम कपल हैं, लेकिन क्या? सॉरी, पर टाइलर तुम्हारे लिए नहीं बना है। लेकिन मुझे लगता है टाइलर अच्छा है। नहीं नहीं, टाइलर वैसा नहीं है जो तुम्हें चाहिए। दोस्त की तरह बता रही हूँ, उदास मत होना।
मुझे टाइलर से बात करनी होगी, शायद उसका मूड खराब होगा बस। मैं मान ही नहीं सकती, उसने उस चीजी लड़के को हमसे ऊपर चूज किया। अच्छा, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, हॉलीवुड एक्टर है, इतना तो समझ में आता ही है। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए दोस्ती फेंक दो। सही कहा, अचानक से अब हम उसके लेवल के नहीं हैं। एक बड़ा रोल मिलते ही सुपरस्टार हो गई। ऐसा भी कभी होता है क्या? वैसे बधाई कि तुम काफी आज एथलीट हो। अब ये शुरू मत करो। जानते हो क्या, बहुत हो गया। उफ, मैं नहीं देखूंगी। वो घूमती रही इतना खुश होकर, जबकि हम यहाँ पर बुरा फील कर रहे हैं। और तुम क्या सजेस्ट करती हो? हाँ, अभी उसका जिम में एक सीन है, चलो उसे खराब करते हैं। मैं हूँ, मुझे अपने इमोशंस निकालने हैं किसी तरीके से। मैं गुस्सा हूँ। ये देखो मुझे क्या मिला। मिया, खाना बंद करो, हमारा सीरियस काम है। अरे ये खाने के लिए नहीं है, इनसे सिक्योरिटी कैमरास कवर करेंगे ताकि किसी को पता ना चले हमने सीन खराब किया है। ये स्मार्ट है, आखिरकार तुम्हारे स्नेकी आइडियाज हेल्पफुल है। चलो मेरे पीछे आओ। एक्शन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने झूठे हो ट्रेविस। मुझे लगा था तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। सॉरी लिंडसे, लेकिन मुझे सिर्फ सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए तुम चाहिए थी। देखा तुमने, स्क्रिप्ट में भी उसका प्रिंस विलन निकलता है। हाँ, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा। लगता है किटी सच में बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि ऐसे सीन करना उसे पसंद नहीं। अच्छा है, यही होता है जब उस पे गिर जाओ। रुको जरा, एक सेकंड दो। वैसे मैं लुइस से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी दुश्मन है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब टाइम हो गया। किटी इतनी सिली है ना कि मुझे उसे और देखा नहीं जा रहा है। वाह, ये तो बहुत मीन है। किटी की एक दोस्त होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है जैसे मूवी का कैरेक्टर है, वैसा ही ये लोग मीन भी करते हैं। वो इतनी अपसेट थी कि टाइलर ने उसको इग्नोर कर दिया और वो मेरे ड्रेसिंग रूम में रो रही थी। हाँ, कैसे बोल सकती है ये? बेचारी किटी उस पे भरोसा करती है। हे लड़कियों, चलो। सीन खराब करने का प्लान भूल जाओ। एनी से पता लेते हैं उसने किटी को तंग किया है। गुड बाय। कट, पैक अप। कमाल है। टाइलर रुको। टाइलर कहाँ भाग रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये हमारी मूवी का लास्ट सीन था। थोड़ा सैड फिल्मिंग खत्म हो गई। लेकिन फिल्मिंग खत्म होने से हम एक दूसरे से मिलना तो नहीं बंद करेंगे ना? क्या कर रही हो? इन्हें यहाँ से निकालो। मतलब अब हम साथ हैं तो फिल्मिंग के बाद भी तो हैंग आउट करेंगे ना? क्या साथ? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? वाह, तुमने बहुत इमेजिन कर लिया। क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि हम पार्टी में साथ गए थे और तुमने मुझे किस भी तो किया था। किटी, साफ है तुम मूवी वर्ल्ड में नहीं हो। ऐसे ही काम चलता है। कैसा चलता है? लोगों को मूवी के बारे में एक्साइटेड करने के लिए हम रिलेशनशिप्स प्रिटेंड करते हैं। और मैंने किस किया क्योंकि पापराजी फोटोज ले रहे थे। क्या वो सब तुमने सिर्फ फोटो के लिए किया? हाँ, नेचुरल लगना चाहिए था। सोचा तुम समझ गई होगी। सही कहा। लगता है मूवी इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा, अब क्लियर हो गया। बाय कलीग, तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगा। गुस्सा मत हो, अभी भी रेड कारपेट साथ चलना है। वो है हमारी छोटी सांप। टाइम है उसको गुड बाय सरप्राइज देने का। हेलो टाइलर, तो क्या चल रहा है? मैं सोच रही थी कि तुम लोग डेटिंग कर रहे हो। रुको, सच में इतनी सिली। वाह, कितनी मीन है ये। किटी को भूल जाओ स्वीटहार्ट। मैं तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताने के लिए बेताब हुए जा रही हूँ। क्या वो और टाइलर साथ में है? हाँ, और सबसे बुरा ये कि दोनों किटी से स्माइल कर रहे थे और सीक्रेट रखा। नहीं नहीं, तुम पहले फोन रखो। रुको, बहुत हो गया, अब और नहीं सुन सकती। ओह, लड़कियों देखो, वो स्मोक मशीन है।
सेट पे फोक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम जानते हैं स्मार्टी, पर एनी को लेसन देने का टाइम है। ये कैसी बदबू है? धुआं! मेरी मदद करो, ट्रेलर में आग लग गई। ग्रेट जॉब लड़कियों। चलो अब हम किटी को ढूंढते हैं। अब ये किटी कहाँ गई? हमें रेड कारपेट में साथ में चलना था ना। और मुझे उसके साथ आम नाम चलना था ताकि सब सोचे हम कपल हैं और मूवी टिकट्स खरीदें। और वो कुछ लड़कियों के साथ है। किटी, चलो वो हमारा वेट कर रहे हैं। पब्लिसिटी के लिए कपल प्रिटेंड करना है। अच्छा, सॉरी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड में। उसे कैसे पता चला? आकाशवाणी से। गुड बाय लूजर्स। ठीक है, अगला हॉर्स राइडिंग सीन है। तुम लोग बैकग्राउंड में घोड़ों पर सवारी। हाय, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करो। मैं क्रेजी घर की बेस्ट डिजाइनर हूँ। चलो टाइलर, ये हमारा स्टार मोमेंट है। हमें शाइन करना होगा। आखिर कोई हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहा? कुछ कहा? सुन नहीं रहा। उनको देखो जरा, ऐसे लूजर्स। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से अपने फेवरेट कैफे में बैठकर कैपुचिनो पी रहे हैं। बस उम्मीद है कि फिर से एक्सीडेंटली मूवी सेट पे ना चढ़ गए। वैसे तुम मुझे बधाई दे सकते हो क्योंकि मेरा फोन एक्टिंग ऑफर्स आने के लिए बंद ही नहीं हो रहा। और थैंक यू सो मच मेरा मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि ये सब मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती। हमारी बेस्ट फ्रेंड एक्ट्रेस बन गई है ये। और एक और बात भी है, स्टार मैनेजर मुझे मीठा काला के ड्रेस डिजाइन करने के लिए कॉल कर रहे हैं। नो वे। और मुझे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में फूड टेस्टर बनने के लिए ऑफर मिला। क्या? हाँ, मुझे अमेजिंग खाना फ्री में टेस्ट करने को मिलेगा। जरा सोचो क्या मजा आएगा। कुछ खास नहीं, वैसे ही। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा। मैं? हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारी नई मूवी में क्लीनर के रोल में देखा। तुम इतनी एथलेटिक हो, कॉन्फिडेंट हो, और मैं हॉलीवुड का योगा टीचर हूँ। योगा? मैं भी योगा प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरी लाइफ है। परफेक्ट। मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। चलो स्टार्स को साथ में योगा सिखाते हैं। मैं तुम्हें कॉल करूँगी। अच्छा, जब हम सुपर सक्सेसफुल हो गए हैं तो मैं कहती हूँ इस कॉफी से सेलिब्रेट करें हम, है ना? चलो हमारा स्टार मोमेंट शुरू। तुमने कर दिखाया ना कि $1 का ड्रेस। मैं बहुत अच्छा, मूवी में तो पक्का है, और रियल लाइफ में भी मूवी जैसा ही होता है ना। एक्शन। ओह माय।